जेडी वैंस की तरफ से तो कुछ और ही कहानी सामने निकल कर आई। ईरान के जो स्पीकर हैं वो अंग्रेजी नहीं समझ पाए, उनकी तरफ से तो ये कहा गया जेडी वैंस की तरफ से, आपके मंत्री इजराइल के लिए लिख देते हैं जब ये शांति वार्ता होनी है कि साहब ये तो कैंसर है, इसको तो हम देख लेंगे, इसको सबक सिखा देंगे। बाद में हालांकि उनको अपना वो जो पोस्ट है वो डिलीट करना पड़ता है। पाकिस्तान की इम्पार्शियलिटी पर किसी को शक होता या अमेरिका को फॉर एग्जांपल शक होता, वो इस्लामाबाद में आता। ईरान को शक सर इसके लिए तो जवाब है ना, इसके लिए तो जवाब है सर कि अमेरिका आपकी इम्पार्शियलिटी या पार्शियलिटी देखकर थोड़ी आया। अमेरिका तो कठपुतली की तरह पाकिस्तान को नचा रहा था। वो तो सर जो शहबाज शरीफ के ट्वीट आए थे, पोस्ट जो उन्होंने किए थे, उसमें वो पहला जिसमें बाकायदा वो ड्राफ्ट के साथ चस्पा कर देते हैं सर, उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ता है। मैसेज तो यही जा रहा था सर कि अमेरिका आपको डिक्टेशन दे रहा है और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो। फर्स्ट प्लेस पूरे 225 मुल्क दुनिया के छोड़ के उनको पागल कुत्ते ने काटा था कि वो पाकिस्तान आते। नहीं वो तो मैंने बताया ना सर, क्योंकि वो आप लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं, आप लोग उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे चाह रहे हैं वैसे पाकिस्तान को नचा रहे हैं। ये जो माहौल बनना चाहिए था, क्लैरिटी होनी चाहिए थी, फेथ आना चाहिए था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा आना चाहिए था, जो कम था उसको ब्रिज कौन करेगा? उसको ब्रिज वो करेगा जो मेडिएशन करता है। अब प्रॉब्लम यही है, आप माने या ना माने, आप ना कभी मेडिएटर थे, ना हैं, ना रहेंगे। मैंने आपको पिछले बार भी कहा था, एजुकेशन बजट आपके कंट्री का बढ़ाइए सो दैट आपका ट्रांसलेशन जिंदगी में अच्छे हो जाएं। ठीक है। और सूरत वाला साहब ने खुद कह दिया कि साहब टॉक्स फेल हुई हैं। उन्होंने क्लियरली एबीपी न्यूज पर अभी ये बात बोली है ना। आप जो कहानी बता रहे हैं सर, जेडी वैंस की तरफ से तो कुछ और ही कहानी सामने निकल कर आई। मुझे लगता है जरा सा सूरत वाला जी के रुख करेंगे हम, क्योंकि जेडी वैंस ने तो यहाँ सीधे कह दिया अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं। ईरान के जो नेता हैं, ईरान के जो स्पीकर हैं, वो अंग्रेजी नहीं समझ पाए, उनकी तरफ से तो ये कहा गया जेडी वैंस की तरफ से। सूरत वाला जी, और उस ड्राफ्ट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था, और जो भी उस वर्ड को पढ़ेगा तो फिर अब जेडी वैंस के कमेंट के बारे में वो जजमेंट दे सकता है कि क्या था और क्या नहीं। वर्ड ये लिखा था कि ईरान के ऊपर हमला बंद होगा और साथ साथ में उन तमाम जगहों के ऊपर बंद होगा जो ईरान के अलायंस हैं। तो ये वाली चीज उसमें लिखी थी। पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया था शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने ये लिखा था, लुबनान का नाम मेंशन किया था, ईरान की पोस्ट के अंदर तमाम और दूसरी जगहों के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ था। तो जेडी वैंस ये कहते हैं कि ईरान के ड्राफ्ट में चूंकि लुबनान नहीं लिखा था, जबकि उन्होंने तमाम जगहों को मेंशन किया था, तो मुझे लगता है कि जेडी वैंस इसके बजाय कि मिसअंडरस्टैंडिंग के तरफ इशारा करें, एक्चुअली मुश्किल ये हुई है कि उनका मिसकैलकुलेशन था। अमेरिका अपनी कुर्बानी दे सकता है लेकिन इसराइल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका चूंकि इसराइल को रोक नहीं पा रहा है तो उसके लिए इन्होंने इस तरह के रास्ते और कमेंट को पास करना शुरू किया। तो मुकीम साहब को लाना चाहिए ना अब डिबेट में। मुकीम साहब, फिर तो ये जो अमेरिका की पाकिस्तान पसंद बनकर उभरा है, यही पसंद गलत थी भाई। पाकिस्तान, आप लोग इसराइल को मान्यता देते नहीं हो, आपके मंत्री इजराइल के लिए लिख देते हैं जब ये शांति वार्ता होनी है कि साहब ये तो कैंसर है, इसको तो हम देख लेंगे, इसको सबक सिखा देंगे। बाद में हालांकि उनको अपना वो जो पोस्ट है वो डिलीट करना पड़ता है। मतलब क्योंकि आप लोग निष्पक्ष नहीं रहे और एक मध्यस्थ की भूमिका में अगर आप हैं तो ये उम्मीद कम से कम की जाती है, बेसिक सर कर्टसी भी है कि आप किसी के तरफदार न लगे। लेकिन आप लोग तो पहले ही इजराइल पर हमले बोल रहे थे, तो आप लोगों की भी बड़ी भूमिका रही सर इस टॉक्स को डीरेल करने में। मुकीम जी, देखिए ये आपका परसेप्शन है, पाकिस्तान हैज बीन इम्पार्शियल थ्रू आउट। सर इजराइल को कैंसर बोलना ये इम्पार्शियलिटी थी आपकी? ये इम्पार्शियलिटी जी। रोमाना जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब क्वेश्चन किया मेरा जवाब भी सुनिए कि अगर पाकिस्तान की इम्पार्शियलिटी पर किसी को शक होता या अमेरिका को फॉर एग्जांपल शक होता, वो इस्लामाबाद में आता। उसमें वो पहला जिसमें बाकायदा वो ड्राफ्ट के साथ चस्पा कर देते हैं सर, उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो दूसरा पोस्ट करते हैं सर, फिर उसको डिलीट करके तीसरा करते हैं, तो उससे ही भेद खुल गया था सर। और अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है कि साहब ये मीडिएशन के लिए जो भी पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे वो पहले से अमेरिका को पता था, उसके बाद पाकिस्तान कर रहा था। तो अमेरिका आपको डिक्टेशन दे रहा है और आप लोग उसको फॉलो कर रहे हो। पाकिस्तान सिर्फ जो है वो मीडिएटर है इस सारे रोल में, और इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि जी पाकिस्तान जो है वो कोई रोल प्ले कर रहा था या उनकी कुछ शर्तें चेंज कर रहा था, या पाकिस्तान ने किसी के साथ कोई
बात नहीं है। देखिए वरना वो आते क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? पूरे 225 मुल्क दुनिया के छोड़ के उनको पागल कुत्ते ने काटा था कि वो पाकिस्तान आते। नहीं, वो तो मैंने बताया ना सर, क्योंकि वो आप लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। आप लोग उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे चाह रहे हैं वैसे पाकिस्तान को नचा रहे हैं, वैसे पाकिस्तान से बुलवा रहे हैं। इसी वजह से वो आए। वो तो अपनी सहूलियत देख कर आ रहे थे, क्योंकि पूरी तरीके से पाकिस्तान उनकी जी हुजूरी कर रहा था। इसी वजह से तो वहां पर आने के लिए राजी हो गया ना। भले ही आप लोग अपने आप को बड़ी अहमियत दे रहे हो, लेकिन दूसरा पक्ष तो ये भी है कि साहब पीस टॉक्स नहीं, पाकिस्तान तो दरअसल दलाली के चक्कर में, ग्रीडी टॉक्स के चक्कर में लगा हुआ था। कर्नल शैलेंद्र कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, पर आइए कर्नल साहब। मुकीम साहब इसको बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्यों पहले सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान पर फ़ख्र करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान पर फ़ख्र नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक ही टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात के लिए बुलाया था, और दोनों के एक ही टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात भी हुए। लेकिन फिर क्यों अमेरिका ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया? क्या अमेरिका अभी भी जंग करना चाहता है? और भारत इस बात पर क्यों खुश हो रहा है? तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।